हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरबीसी क्लास 10 की किताब पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने राजस्थान की चित्रकला को स्टार्ट किया था। और इससे पहले हमने राजस्थान की चित्रकला में इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से हमने राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ चित्रशैली और मारवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम चित्रकला को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम हाड़ौती शैली के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों ढूंढाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाड़ौती शैली के बारे में। दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में कौन सा आता है? हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के कोटा जिला, बूंदी, झालावाड़ जिला आता है और 12 जिला आता है। पर हम हाड़ौती शैली में कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हाड़ौती शैली में जो ये 3 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़, यहाँ पर हाड़ा वंश के शासन हुआ करता था, आपको याद रखना है। और इस वीडियो में और इस हाड़ौती शैली में हम बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों मेवाड़ चित्रकला से बूंदी शैली प्रभावित थी। और उस बूंदी शैली का विकास राव शत्रुसाल यानी छत्रसाल के समय हुआ था। और इनके समय प्रसिद्ध चित्र के बारे में बात करें तो इनके समय प्रसिद्ध चित्र रंगमाला का चित्र था। और यहाँ पर हमें बूंदी चित्रशैली में भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्र मिले हैं राव शत्रुसाल के समय, आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक हमें चित्र मिला है चित्रशाला नाम से, और इसका निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ था, ये आपको याद रखना है। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए एक चित्र मिला है जो 1750 ईस्वी का है, आपको याद रखना है दोस्तों। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्र शैली में किया गया है, तो बूंदी चित्र शैली में किया गया है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं। सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री कृष्ण है और साधु राम है। ये प्रमुख चित्रकार हैं जो बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। अब हम बात करते हैं बात करते हैं दोस्तों कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है कोटा शैली को किसने स्थापित किया था, तो महाराव राम सिंह ने स्थापित किया था। महाराव राम सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों 1661 से लेकर 1705 तक। और स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। फिर अगले शासक आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह के बारे में बात करें तो दोस्तों कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था भीम सिंह ने। इस कारण कोटा शैली में हमें वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव को देखने को मिलता है दोस्तों। और इस शैली को चरमोत्कर्ष काल किस शासक का माना जाता है, तो उमेद सिंह का जो शासन काल था वो कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। कोटा शैली की विशेषता देखें तो दोस्तों कोटा शैली में शिकार करते हुए चित्र अपन को देखने को मिलते हैं, जिसमें नारियां और रानियां दोनों ही शिकार करते हुए हमें दिखाई देती हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि मुसव्विर खान के कलाकारों ने यहाँ पर भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, जैसा कि आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हुए हैं, तो कोटा शैली के चित्रकार में दोस्तों रघुनाथ हैं, गोविंद राम है, डालू हैं, लच्छी राम है और नूर मोहम्मद है। यहाँ पर दोस्तों डालू और नूर मोहम्मद को इम्पोर्टेंट लगाना, क्योंकि एग्जाम में अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ढूंढाड़ शैली के बारे में। हाड़ौती शैली में दोस्तों 2 ही इंपॉर्टेंट थी, कोटा शैली और बूंदी शैली। झालावाड़ शैली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। अब हम राजस्थान की चित्रकला में चौथी और लास्ट शैली के बारे में बात करने वाले हैं, ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आमेर शैली के बारे में। दोस्तों आमेर शैली का प्रारंभिक चित्र हमें यशोधरा चित्र मिलता है जो 1591 ईस्वी का है। और यहाँ से हमें एक और चित्र मिलता है जिसका नाम है रजमनामा, जो 1588 ईस्वी का है। दोस्तों ये अकबर को समर्पित हैं और इस चित्र का निर्माण जयपुर के सूरत खाने में करवाया गया था। और इस रजमनामा में 169 बड़े आकार के हमें चित्र मिले हैं, वो आपको याद रखना है दोस्तों। रजमनामा चित्र में जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस चित्र शैली से निर्मित हैं, जिसमें हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस आमेर शैली की दूसरे चरण में हम बात करते हैं दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के काल के बारे में। मिर्जा राजा जयसिंह के काल के बारे में देखें तो इनके काल में रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ लिखे गए थे। और अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1939 में इन्होंने बनवाए थे। स्वाई जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक
ये दोनों चित्रित ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1939 में बनवाए थे। कृष्ण व गोपियों के युगल स्वरूप का चित्रण किया गया है, इन चित्रों में आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, आमेर में मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों इसमें जितने भी लाइनें हैं वो मैंने आरबीसी की क्लास 10th की किताब से निकाली है। और आपको जैसे दोस्तों पता ही है कि एग्जामिनर द्वारा आरबीसी क्लास को एक मेन सोर्स बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जयपुर शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में हमने आमेर शैली के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं जयपुर शैली के बारे में। दोस्तों इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देखा, उन्हें देखने के पश्चात ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब हम जयपुर शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों जयपुर शैली में सबसे पहले शासक आते हैं महाराजा स्वाई जय सिंह का काल। महाराजा स्वाई जय सिंह के काल में जयपुर शैली के उन्नति का काल माना जाता है। और महाराजा स्वाई जय सिंह ने जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें से एक कारखाना आता है सूरत खाना। सूरत खाना में दोस्तों चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। और प्रमुख चित्रों के बारे में बात करें तो इनके समय कौन से प्रमुख चित्र थे, तो एक चित्र था रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला। ये प्रमुख चित्र महाराजा स्वाई जय सिंह के समय रचित किए गए थे, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के समय काल के बारे में। दोस्तों चित्र सर्जन का केंद्र जो सूरत खाना था उसे आमेर से हटाकर जयपुर लाया गया स्वाई ईश्वरी सिंह के समय, ये आपको याद रखना है। और इनके समय प्रमुख चित्रकार देखें तो साहिब राम हैं और लालचंद। यहाँ पर दोस्तों साहिब राम को इंपोर्टेंट लगाना, क्योंकि साहिब राम बार बार एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। यहाँ पर हम दोस्तों साहिब राम के बारे में बात करें तो साहिब राम बड़े व्यक्ति के चित्र बनाया करते थे, जिसे हम आदम कद चित्र कहते हैं, जिसे पोर्ट्रेट चित्र कहते हैं। आदम कद का मतलब होता है कि सिर से लेकर पांव तक जो तो चित्र बनाना, उसे आदम कद चित्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लालचंद के बारे में। तो दोस्तों लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्वाई माधो सिंह प्रथम का काल जयपुर शैली में। स्वाई माधो सिंह प्रथम का काल। कलाकारों ने चित्रों में रंग न भरकर मोती, लाख व लकड़ी की मणियों को चिपकाकर अलंकारिक मुटुक मणि पद्धति को बढ़ाया था स्वाई माधो सिंह प्रथम के काल में। और इनके ही समय में एक चित्तेरा था लाल चित्तेरा। लाल चित्तेरा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह के समय प्रमुख चित्रकार था, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जयपुर चित्र शैली में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह का शासनकाल। इनके समय में प्रमुख चित्रकार देखें तो राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और लक्ष्मण ये प्रमुख चित्रकार थे। और प्रमुख चित्र देखें तो इनके समय में तो दोस्तों राधा कृष्ण की लीलाएं, नायिका भेद, राग रागिनी और बारहमासा प्रमुख चित्र थे। अब हम बात करते हैं महाराजा स्वाई राम सिंह का शासनकाल जयपुर शैली में। तो इन्होंने दोस्तों स्वाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी 1857 में, जिसे अभी वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जयपुर शैली में बात करें तो दोस्तों भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट और लघु चित्रण जयपुर शैली की ही देन है। और जयपुर के भित्ति चित्रों की एक ऐसी पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आलागीला, अराइस और मेरा कसी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम आलागीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इस आलागीला पद्धति से हमें कछवा व मुगल संबंधों के प्रभाव का भी परिणाम देखने को मिलता है। जयपुर शैली का प्रभाव दोस्तों इसरदा, सिवाड़, जिलाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर रहा था, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अलवर शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में हमने आमेर शैली के बारे में पढ़ा, जयपुर शैली के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अलवर शैली के बारे में। दोस्तों अलवर शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों अलवर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व कब मिला था, तो 1775 ईस्वी को ये जयपुर से अलग होकर अलवर शैली सामने आई थी। और इसे अलग करने का श्रेय राजा प्रताप सिंह को जाता है। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार देखें तो शिव कुमार हैं, डालूराम हैं। दोस्तों ये शिव कुमार और डालूराम दोनों जयपुर से अलवर आए थे, आपको याद रखना है। और शिव कुमार और डालूराम ने राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्रण के समय इन्होंने चित्र बनाए थे। और चित्रकला की शुरुआत अलवर चित्र शैली में चित्रकला की शुरुआत बख्तावर सिंह के समय हुई थी। और बख्तावर सिंह के समय प्रमुख चित्रकार देखें तो बलदेव हैं, डालूराम हैं, सालगा हैं और शालिग्राम हैं।
और प्रमुख चित्र देखें तो इनके समय तो दोस्तों नाथों हैं, जागियों हैं, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए महाराज का चित्र है, ये आपको याद रखना है। नाथों का, जोगियों का चित्र है और फकीरों से जंगल में चर्चा करते हुए महाराज का भी चित्र है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अलवर शैली में, अलवर चित्र शैली में विनय सिंह। जैसे दोस्तों अलवर चित्र शैली में विनय सिंह का काल था, उसी प्रकार मुगल चित्रकला में अकबर का काल था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। विनय सिंह दोस्तों स्वयं बलदेव से चित्रकला सीखते थे और विनय सिंह ने गुलसिस्ता खां का सुलेखन का चित्रांकन किया है, जो इस चित्र शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अलवर चित्र शैली में बलवंत सिंह का शासनकाल। इनके समय प्रमुख चित्रकार देखें तो शालिग्राम है, जमुना दास है, छोटे लाल है, बक्साराम है और नंदराम है। यहाँ पर दोस्तों छोटे लाल, बक्साराम और जमुना दास ये तीनों ही इंपोर्टेंट चित्रकार हैं जो एग्जाम में द्वारा पूछे जाते हैं दोस्तों। अलवर शैली में दोस्तों शिवदान सिंह के बारे में देखें तो दोस्तों इनके शासन काल में दोस्तों काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों नफरी वादन का चित्र, इस चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है, आपको याद रखना है अलवर शैली का। और महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशिष्ट हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों महाराजा जयसिंह का काल। महाराजा जयसिंह के समय प्रमुख चित्रकार देखें तो राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साहे और नेपोलिया था। और दोस्तों अलवर शैली ईरानी, मुगल और राजस्थान की जयपुर शैली का सम्मिलित रूप है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नोट लगाकर आपको याद रखना है दोस्तों, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने अपन को मिलते हैं। बाकी सुंदर बेल बूटों वाली वसंलियों का निर्माण भी अलवर शैली की एक निजी विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों उनियारा शैली के बारे में। उनियारा शैली ढूंढाड़ की एक उपशैली है। उनियारा शैली के बारे में बात करें दोस्तों, इसका विकास नरोका ठिकाने के वंश ने किया था। और राव राजा सरदार सिंह के समय प्रमुख चित्रकार देखें तो धीमा है, मीर बख्श हैं, काशी हैं, राम लखन है, भीम है। और यहाँ पर प्रमुख चित्रों के बारे में बात करें तो राम सीता का चित्र, लक्ष्मण व हनुमान द्वारा हनुमान का चित्र, ये दोस्तों मीर बख्श द्वारा उनियारा शैली के उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। और दोस्तों उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर शैली का सम्मिलित रूप अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शेखावटी की भित्ति चित्रों के बारे में। दोस्तों जयपुर की भित्ति चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। भित्ति चित्रण में नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और बिसऊ के प्रमुख चित्र अपन को देखने को मिलते हैं। दोस्तों शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है भित्ति चित्रण के कारण। और शेखावटी की भित्ति चित्रण में कथई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। और शेखावटी की भित्ति चित्रण का संरक्षण करने का प्रयास दोस्तों फ्रांस के नदीन ला फ्रेंच ने किया है, जिसने फतेहपुर की हवेली का संरक्षण किया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट किया है और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की लोक कला के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।